नमस्कार दोस्तों, CSCBL हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक के CSP या फ्रेंचाइजी स्कीम के बारे में। जी हाँ, टेक CSP ऑफ इंडिया पोस्ट एंड अर्निंग लैक। भारतीय पोस्ट CSP फ्रेंचाइजी योजना, भारतीय डाक का CSP ले और लाखों कमाए। जी हाँ, बैंक का CSP तो आपने सुना होगा, इसका उसका फ्रेंचाइजी सुना होगा, लेकिन ये फ्रेंचाइजी या CSP मिल रहा है पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा आपको क्या है, पूरा स्कीम कैसे कर सकते हैं आप, अप्लाई क्या मिलेगा आपको कमीशन, और कौन कौन सी सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन और क्या होनी चाहिए वर्किंग क्राइटेरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो इंडियन पोस्ट फ्रेंचाइजी, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सर्विस जो है फ्रेंचाइजी के अंडर में, अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं या CSP लेते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज आप ऑफर कर पाएंगे या दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो है कि स्टाम्प एंड स्टेशनरी, मतलब स्टाम्प जो होता है पोस्ट ऑफिस का जो टिकट होता है स्टाम्प होता है, और जो भी स्टेशनरी जो भी सर्विसेज है उनकी वो सारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो भी सर्विसेज है आपके सेंटर से आप दे पाएंगे। उसके बाद है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, न्यू पॉलिसी सेल और पॉलिसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह, प्रीमियम कलेक्शन, ये सारा काम आप वहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट है बिल पेमेंट, टैक्स पेमेंट, फाइन पेमेंट, पेमेंट कलेक्शन, ये भी सारे काम आप वहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद है ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। ठीक है, इसके बाद है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की कोई सर्विसेज जो आपको अलाउ की गई है वहाँ पे करने के लिए, अकाउंट ओपन वगैरह वगैरह, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तरह की सर्विस, कौन कौन सी सर्विस आपको मिल रही है। अब अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है या CSP लेना है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे है सबसे पहला कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विथ नो पोस्टल बैकग्राउंड, मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये CSP ले सकता है, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन बस यही है कि उसके फैमिली के या उसके रिलेटिव या मतलब उसके घर का कोई पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। एज शुड बी 18 ईयर्स मिनिमम एंड अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, अपर 60, 65, 70 ईयर्स हो तो वो भी आदमी अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए 8 पास, ओनली 8 स्टैंडर्ड, और शॉप जो है दुकान है आपकी वो लोकेटेड होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के एरिया के अंडर में, जिस पोस्ट ऑफिस में आप मतलब फ्रेंचाइजी के लिए लिंक पोस्ट ऑफिस, जैसे लिंक ब्रांच होता है ना बैंक का, वैसे ही लिंक पोस्ट ऑफिस जो होता है, लिंक जिस पोस्ट ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे लिंक होना चाहिए, उस एरिया के अंडर होना चाहिए। इसके बाद है नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं होना चाहिए। देन कंप्यूटर नॉलेज, ये ऑप्शनल है, अगर रहेगा तो बेटर है, नहीं हो तो भी चलेगा। एबल टू सबमिट सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कंडीशन ये है कि अगर आप जो बंदा लेगा फ्रेंचाइजी वो पोस्ट ऑफिस के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार उनके जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह है वो पेमेंट करने की अवस्था में होना चाहिए, मतलब दे पाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं रेम्युनरेशन की, क्या मिलेगा। द फ्रेंचाइजी विल अर्न रेम्युनरेशन / commission on services provided as set out in schedule of memorandum of agreement। तो memorandum of agreement के अनुसार जो भी उनके सर्विसेज है जो वो अलाउ मतलब प्रोवाइड कर पाएंगे अपने एरिया में, हर एक सर्विस के लिए, हर एक काम के लिए उनको कमीशन या रेम्युनरेशन जो है मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कमीशन क्या है। तो अब देख लेते हैं कमीशन, यहाँ पे है सर्विस और कमीशन पर ट्रांजेक्शन। तो बुकिंग ऑफ रजिस्टर आर्टिकल के बुकिंग के लिए मिलेगा 3 रुपये, मतलब पर सेल। बुकिंग ऑफ स्पीड पोस्ट 5 रुपये पर सेल। बुकिंग ऑफ मनी ऑर्डर्स विथ वैल्यू ₹100 से 200 रुपये तक 3.5 रुपये, और विथ वैल्यू 200 रुपये से ऊपर का अगर होगा तो 5 रुपये। ठीक है। प्रोवाइड फ्रेंचाइजी एजेंट विल नॉट बुक एनी मनी ऑर्डर फॉर वैल्यूज लेस देन 100 के नीचे का कोई भी मनी ऑर्डर एजेंट जो है बुक नहीं कर सकता है।
अच्छा, ये तो हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पे, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड स्पीड पोस्ट आर्टिकल बियॉन्ड 1000 आर्टिकल, टोटल ऑफ ऑल 2 कैटेगरीज पर मंथ। तो 1000 से अगर नीचे का अगर टोटल नंबर ऑफ बुकिंग होता है आपका स्पीड पोस्ट के अंडर में, तो वहाँ पे जो है टोटल कमीशन का 20% एडिशनल कमीशन फॉर रेस्पेक्टिव आर्टिकल देयर फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो 1000 से ऊपर जो भी बुकिंग होता है, मान लीजिए 1000 से ज़्यादा अगर बुकिंग हो गया तो जो कमीशन है वो तो मिलेगा आपको, ऊपर से 20% एडिशनल कमीशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं, सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड पोस्टल स्टेशनरी इंक्लूडिंग फाइलेटिक आइटम्स एंड मनी ऑर्डर्स फॉर्म्स 5% ऑफ सेल अमाउंट। तो इसका 5% जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर है आपका, रिटेल सर्विस इंक्लूडिंग सेल ऑफ रेवेन्यू स्टाम्प्स, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी ETC। ठीक है, जो भी रिटेल सर्विसेज है जो भी इसके अंडर में आती है, जैसे स्टाम्प वगैरह, फॉर्म वगैरह फिलअप करना, कोई जो SIP होता है उस टाइप का जो भी पॉलिसी है उसका, वहाँ पे कमीशन जो है 40% आता है। जो मतलब पोस्ट ऑफिस जो रेवेन्यू जनरेट करता है रिटेल सर्विसेज के थ्रू से, उसका 40% जो है वो फ्रेंचाइजी को या CSP को मिलेगा। ठीक है, अगर 40% जो है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अगर 40% राउंड फिगर में नहीं आ रहा है तो उसके लिए उसे कम करके जो भी राउंड फिगर का फिगर होगा वो उसे मिलेगा। अब बात है हाउ टू बिकम अ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको तो पता चल गया क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब करना कैसे है। तो एप्लीकेंट फॉर फ्रेंचाइजी शुड नीडेड टू सबमिट एन एप्लीकेशन इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो एप्लीकेशन जो करना है उसे आप, एप्लीकेशन जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, फॉर्मेट है बता दूंगा, दिखा दूंगा आगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि क्या क्या फॉर्मेट है। तो उस फॉर्मेट को फिलअप करके आपको लोकल पोस्ट ऑफिस के थ्रू से जाके हेड पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। ठीक है, द सेलेक्टेड फ्रेंचाइजी विल साइन अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट। तो जो बंदा सेलेक्टेड होगा वो एक एग्रीमेंट साइन करेगा पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन हैव बीन फिक्स्ड कंसिडरिंग द नीड ऑफ selected person with capacity to manage and market a range of product। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हिसाब से सेट की गई है, उस इंसान को ध्यान में रखते हुए, उस मार्केट को ध्यान में रखते हुए और उसकी सेलिंग एबिलिटीज या क्षमता को ध्यान में रखते हुए सेट की गई है। अलॉन्ग विद अ सेंस ऑफ कम्युनिटी नीडेड्स, पब्लिक एस्पेक्ट्स, जॉब्स एंड वाइलिंग टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो क्राइटेरिया है उसकी सेट की गई है। तो क्या करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन करना है, लोकल पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, जो लिंक पोस्ट ऑफिस होगा उसके थ्रू से हेड पोस्ट ऑफिस में आपको जमा करना है। अब ये प्रोसेस जो है चलता कैसे, ये अप्रूवल प्रोसेस, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का प्रोसेस जो है ओवरऑल कैसे चलता है, इसको देख लेते हैं एक बार। Selection criteria of a franchisee. Selection would be made by the concerned divisional head based on report from ASP SDL within 14 days from the date of receipt of application। तो selection should be made, selection जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा 14 दिनों के अंदर जिस दिन आप एप्लीकेशन जमा करते हैं। It will be ensured that permission of opening franchisee outlet will not be granted in such a gram panchayat where पंचायत संचार सेवा केंद्र आर फंक्शनिंग अंडर पंचायत संचार सेवा योजना स्कीम। तो 14 दिनों के अंदर तो एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आप जिस एरिया में अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में कोई पंचायत संचार सेवा योजना के अंडर में चलने वाला पंचायत संचार सेवा केंद्र नहीं होना चाहिए, काम करता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आते हैं हम थोड़ा डिटेल्स पे देख लेते हैं कि क्या इसके और टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या फॉर्म है, कैसे इसे अप्लाई करना है, क्या मिलेगा, एंट्री कार्ड कैसे होगा, पूरा अग्रीमेंट।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है इंडियन पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट, मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंचाइजी स्कीम है। तो जो मैंने एक एक चीज़ बताई हुई, एक एक चीज़ यहाँ पे अपने अपने हिसाब से मेंशन किया हुआ है, आप उसे पूरा डिटेल्स में थोड़ा सा देख लें कैसे क्या है नहीं है। और फिर आपने क्लिक करना है हाउ टू बिकम अ फ्रेंचाइजी के क्लिक हियर पे, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे इस जगह पे क्लिक करेंगे आपको एक पीडीएफ का फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये 25 पेजेस का पीडीएफ का फाइल है, इसे आप पूरा ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पे फ्रेंचाइजी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी कंडीशन है, ये सारे डिफाइन की हुई हैं। अब इसे ओपन करने का मेन मेरा काम यही था, फॉर्मेट दिखाना कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वो कैसा होगा। यहाँ देखिए एप्लीकेशन कम फ्रेंचाइजी आउटलेट एग्रीमेंट फॉर्म, ये फॉर्म है जो फिलअप करना है। ठीक है, पार्ट बी जो है आप जब जमा करेंगे तो यहाँ पे रिसीव करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे मेमोरेंडम एग्रीमेंट है का क्या क्या डिटेल्स है, क्या राइट्स है, क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बस उसे एक एक बार पढ़ लेना है आपको डिटेल्स में। ठीक है, और ये है आइडेंटिटी कार्ड। ये तो पुराना फॉर्मेट है, नया हो सकता है कि स्मार्ट कार्ड दे हो, बट ये पुराना फॉर्मेट है। इस टाइप का कुछ आइडेंटिटी कार्ड आपको इशू किया जाएगा कि आप पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी या सीएसपी जो भी है आप हो गए हैं, अब आप सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एरिया में। ठीक है, और ये पूरा जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहाँ से जाके आप पूरा एक्सेस कर पाएंगे और एक एक चीज़ को देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इसे प्रोसेस कर पाएंगे तो कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे की बात नहीं है। बस कंडीशन यही है कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है, थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन कर दिए 14 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल गया। बस मेहनत करते रहना होगा, हो सकता है कि आपको मिल जाए और हो सकता है कि नहीं मिले। चलिए दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।